और आज आपके लिए लेकर आया हूं नंबर सिस्टम का पार्ट 3। लेकिन इससे पहले भारत में 33 से ज्यादा ऐसे स्कूल्स हैं जो एकेडमिक एजुकेशन के साथ साथ मिलिट्री ट्रेनिंग भी देते हैं, और उस स्कूल का नाम है सैनिक स्कूल। सैनिक स्कूल make their children, make their students ready to crack NDA examination after passing 10+2। यदि मेरा चैनल आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स। रैशनल नंबर, परिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। अपरिमेय संख्या। इन दोनों के ऊपर ऑपरेशंस को देखने से पहले बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसे स्टूडेंट्स ज्यादातर हार्ड समझ के छोड़ते चलते हैं। आई विल मेक इट वेरी वेरी इजी। लेकिन इस पर जाने से पहले एक बार आपको याद दिला दूं, वी हैव natural number. Natural numbers are counting number, start from 1, 1, 2, 3, 4, 5. This is whole number, start from 0, 0 is included. So under whole number, natural number comes. थर्ड सर्किल को देखिए, इंटीजर्स। फ्रॉम 0 to onward, increasing order, and from 0 to left hand side, -1, -2, -3 likewise. So plus and minus. The third part is rational number. This part is a rational number. Now, very easy to understand. Whole number is integers. Integers is rational number. Let us see. All natural numbers are rational number. All whole numbers are rational number, and all integers are rational number. Come from top to bottom. Are all rational number a natural number? No. All natural number, all whole number, all integers are rational number, but all rational numbers are not integers. All rational numbers are not whole number, and all rational numbers are not natural number. Now, so what is a rational number? Rational number is always in form of P upon Q, where Q is never equal to 0. कभी भी Q 0 नहीं होगा, 0 के बराबर
नहीं होगा। यहां तक आपको कोई डाउट? यहां तक हमने देखा कि सारे नेचुरल नंबर रैशनल नंबर हो सकते हैं, सारे होल नंबर रैशनल नंबर हो सकते हैं, सारे इंटीजर्स रैशनल नंबर हो सकते हैं, बट सारे रैशनल नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर या इंटीजर्स नहीं हो सकते हो। दिस कंसेप्ट इज क्लियर। अभी हम P अपॉन Q के ऊपर डिफरेंट ऑपरेशंस को देखेंगे और कोशिश करेंगे कि परिमेय संख्या का जो कंसेप्ट है वो बिल्कुल दिमाग में बैठ जाए, हमेशा के लिए बैठ जाए। जैसे यदि हम -1 बोलते हैं तो आराम से बताएंगे -1 इज रैशनल नंबर। यदि हम बोलते हैं 2 रैशनल नंबर, और इससे आगे यदि हम बोलते हैं 4/5 तो ये भी क्या होगा? रैशनल नंबर होगा। तो ये 3 डिफरेंट एग्जांपल्स आपको अभी मैंने दिया है, और जब इसके ऊपर ऑपरेशंस को देखेंगे बहुत ही इजीली आपको समझ में आ जाएगा। ये आप अपने दिमाग में बैठा के रखिए। रैशनल नंबर इज ऑलवेज इन फॉर्म ऑफ P अपॉन Q, P/Q के फॉर्म में होगा, जहां Q इज नॉट इज इक्वल टू 0, और हमने यहाँ पर एग्जाम्पल दे करके आपको समझाने की कोशिश की है। आगे हम इसके ऑपरेशंस के ऊपर, तो अब हम देखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ √2 ऑन द नंबर लाइन। और इसको आपने समझ लिया तो आपको परिमेय संख्या का, रैशनल नंबर का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये आपका लाइन है, नंबर लाइन है, और सपोज ये आपका 0 है, ये 1 है, 2 है, और सिमिलरली 3 है। 0 के बाद आएंगे -1, -2। रिप्रेजेंटेशन ऑफ √2 ऑन नंबर लाइन। √2 को किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, इसके लिए आपको पाइथागोरस थ्योरम का हेल्प लेना पड़ेगा। पाइथागोरस थ्योरम हमें बताता है h² इज इक्वल टू b² प्लस p²। एक राइट एंगल ट्रायंगल के लिए हाइपोटेनस, बेस एंड परपेंडिकुलर, राइट एंगल ट्रायंगल। तो h² इज इक्वल टू b² प्लस p²। इसी का हेल्प हम लेंगे √2 के को नंबर लाइन पर दिखाने के लिए। h² √2 can be written as √1 प्लस 1, या इसमें कोई डाउट नहीं है। √2 is √1 प्लस 1, and √2 is equal to √1² प्लस 1²। ये भी कंसेप्ट क्लियर है। √2 इज इक्वल टू √1² प्लस 1²। इसका मतलब है कि √2 हमारा क्या है? हाइपोटेनस। हाइपोटेनस इज इक्वल टू b² प्लस
पी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। यहां पर यह दिखा रहा है कि b का वैल्यू कितना है 1 और p का वैल्यू कितना है 1। इसी को यहां पे प्लॉट कीजिए। 0 to 1 बेस, ये हमारा क्या हो गया b, और सिमिलरली 1 से यहां तक की वैल्यू भी कितनी होगी 1, ये भी कितना हो गया 1, और जब हम 0 और इसको ज्वाइन करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी √2। बेस इज 1, परपेंडिकुलर इज 1, हाइपोटेन्यूस इज √2। दिस इज ऑलरेडी एक्सप्लेन टू यू। अब क्या कीजिए, पेंसिल डिवाइडर के हेल्प से इसको लीजिए, दिस आर्क को लीजिए, फ्रॉम 0 टू दिस, इस आर्क को लीजिए और ले जाइए इसको बेस लाइन के साथ। तो यहां से जो ये आर्क शुरू होगा, ये आते आते कहा यहां पे कट करेगा, और इसलिए ये जो पॉइंट है पॉइंट ए, और वैल्यू ऑफ पॉइंट ए ऑन द नंबर लाइन इज √2। इजी। सपोज यू आर आस्क्ड, आपको फिर से पूछा जाता है कि √2 के बदले आप किसका वैल्यू निकालिए, √3 का निकालिए। √3 इज इक्वल टू √2 स्क्वायर, पहले सिंपल लीजिए 2 + 1 3, और इसको फर्दर हम लिख सकते हैं √2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, और फिर यहां पे आप सेम वही पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दीजिए। √2 को यहां देखिए, अब ये √2 क्या होगा, बेस होगा, तो 1 क्या होंगे परपेंडिकुलर, और √2 परपेंडिकुलर होगा तो बेस क्या होगा 1 होगा। यहां पे आ जाइए, यहां पे आपने पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार यहां पे आप एंगल बनाएंगे, किस पे, इस पॉइंट पे राइट एंगल, इस पॉइंट पे आप बनाएंगे, कौन से बेस लेकर, इसको बेस लेकर O, और इसका नाम B रख दिया जाए, तो OB को बेस लेकर ये आपने 90 डिग्री ड्रॉ किया। 90 डिग्री ड्रॉ किया, ड्रॉ करने के बाद ये जो वैल्यू है यहां से यहां तक की वैल्यू, B से यहां तक की वैल्यू को हम कितना लेंगे 1 यूनिट। जब B से यहां तक की वैल्यू को हम लेते हैं, तो जब आप इसे 0 से ज्वाइन कीजिएगा तो ये हो गया 1, और इसका वैल्यू 0 से यहां तक की वैल्यू कितना होगा √3, और सिमिलरली और भी √5 का भी वैल्यू इसी तरह से हम निकाल सकते हैं। अभी क्या कीजिए, पेंसिल डिवाइडर के हेल्प से यहां पे इस आर्क को लीजिए 0 to a, O एज ए सेंटर, और इसको ले करके आप आर्क ड्रॉ कीजिए। ये आर्क आपको जाकर मिल रहा है इस पॉइंट पे, तो ए यहां पर, B यहां पे, सो ये वाली वैल्यू किसने बराबर हो गया √3 के बराबर, और इस नंबर लाइन के ऊपर √3 को हम इस तरीके से, पॉइंट B इज √3, तो हमने यहाँ पे इस नंबर लाइन के ऊपर √2 और √3 दोनों को किस तरह से प्रेजेंट किया जाता है, किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, उसको हमने देखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, फाइंड रैशनल नंबर्स बिटवीन 2 and 3। फाइंड टू एंड
3. Remember, rational numbers between two numbers, you will find many rational numbers between two numbers, any two numbers. Similarly, if it is asked how many rational numbers are between 2 and 3, our answer is many. Now, according to this question, find rational numbers between 2 and 3. See, rational number between 2 and 3. आपने क्या करना है? 2 plus 3 divided by 2 is equal to 5 by 2. So 5 by 2 is one of the rational numbers between 2 and 3. Here is the point. 5 by 2. So 5 by 2 is a rational number between 2 and 3. Similarly, we can calculate rational number between 2 and 5 by 3. 2 and 5 by 3. So 2 plus 5 by 2. 2 plus 5 by 2. यहाँ क्या ले लीजिए? LCM ले लीजिए. 2 हो गया LCM and whole divided by 2. तभी इन दोनों के बीच का रेशनल नंबर निकलेगा. पहले इसको आप कैलकुलेट कीजिए. 2 LCM ले लिया. 4 plus 5 9. 9 by 2 whole divided by 9 by 2 whole divided by 2. So क्या लिखेंगे? 9 by 2 into 1 by 2 और ये होगा आपका 9 by 4. So 9 by 4 is a rational number between 2 and 5 by 2. So यहाँ एक rational number आ गया आपको 9 by 4. Similarly, we can calculate the rational numbers between 9 by 4 and 5 by 2 by adding 9 by 4 plus 5 by 2. एक और rational number इन दोनों के बीच में निकलेगा. नाइन बाई 4 प्लस 5 बाई 2. इसका एलसीएम ले लीजिए. एलसीएम 4 9 प्लस 10 और 9 plus 10 is equal to 19 and 19 by 4 is one of the rational numbers between 9 by 4 and 5 by 2. और इसी तरीके से आप 5 by 2 और 3 के बीच में भी रेशनल नंबर निकाल सकते हैं. So, how many rational numbers are between two numbers? Many rational numbers are between two numbers. एक अभी भी क्वेश्चन आता है कि कैलकुलेट 5 रेशनल नंबर्स. आप इसी फार्मूला से 5 रेशनल नंबर निकाल सकते हैं. रिमेंबर कि ये 5 रेशनल नंबर्स दूसरे जो स्टूडेंट कैलकुलेट करेंगे, कोई जरूरी नहीं है कि उससे आपका नंबर्स टैली हो. उससे आपका नंबर टैली नहीं हो सकता है, फिर भी आपके आंसर सही होंगे. Another question. Find the rational numbers between 3 by 7 and 4 by 5. थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है. इससे आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत है. वेरी सिंपल. ए रेशनल नंबर दोनों के बीच का कौन सा रेशनल नंबर आएगा? दोनों को प्लस करके और 2 से डिवाइड कर दीजिए. तो रेशनल नंबर बिटवीन 3 by 7 and 4 by 5 is 3 by 7 प्लस 4 by 5. क्या करेंगे? आपको एलसीएम लेना पड़ेगा. 35 और ये आपका 15 28 43 by 35. So this is the number, rational number between 3 by 7 and 4 by 5. अब इसके बीच का एक नंबर हमने कैलकुलेट किया है. बहुत सारे नंबर आप कैलकुलेट कर सकते हैं. लाइक
43 by 35. The another rational number will be 42 by 35. Another rational numbers will be 41 by 35. Another rational number will be 40 by 35. As similarly, the numbers between these also 43 by 35, 44 by 35, 45 by 35, और इस तरीके से आप बहुत सारे रैशनल नंबर्स निकाल सकते हैं. Next question is question number 3. Write this rational number 3 decimal 3 3 3 3 decimal dot 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 and so on in form of P by Q. इसको कैसे सॉल्व करेंगे? ऐसे क्वेश्चन आते हैं. ये रैशनल नंबर है. क्यों? क्योंकि ये नंबर क्या है? सेम नंबर इज रिपीटिंग. तो सेम नंबर रिपीट होगा तो ऐसी हालत में इस रैशनल नंबर को आप आराम से P by Q के फॉर्म में निकाल सकते हैं. लेट x इज इक्वल टू 3 डेसिमल 3 3 3 3 and so on. Multiply both sides by 10. We have 10x is equal to, this is, इसको 10 से मल्टीप्लाई कीजिए, 10 से मल्टीप्लाई कीजिए, you will get 33 decimal 3 3 3 and 3. हमें बराबर नंबर इसलिए पुट कर रहे हैं कि हमें कैलकुलेशन में आसान हो. इसको आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे इजिली, ये क्या हो जाएगा? 33 डेसिमल दिस मच. अब क्या कीजिए? इससे इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए. फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सेकंड टू फर्स्ट. 10x माइनस एक्स 9x, 10x माइनस एक्स 9x, और इसको इससे माइनस कीजिए, क्या आएगा आपका? 30 डेसिमल 0000 एंड सो ऑन. 30 डेसिमल 000. तो 9x इज इक्वल टू 30. So value of x is equal to 30 divided by 9. और इसको सॉल्व कर लीजिए 3 से, तो 10 और 3 3 जा 9. So